अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। फॉल एडमिशन जुलाई अगस्त में, जबकि स्प्रिंग एडमिशन्स दिसंबर में होते हैं। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से फॉल 2024 सेशन के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट की जा चुकी है और पिछले साल के बरक्स इस साल जीसी यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करेगी। हालांकि पिछले साल जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे जुलाई और अगस्त के महीने में, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करेगी और तमाम स्टूडेंट्स को उसी टेस्ट की बुनियाद पर ही एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। तो आज की वीडियो में आपके साथ जीसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2024 से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल में शेयर करेंगे। जीसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। ये गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से 1864 में स्टैब्लिश हुई और 2002 में से यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया। यूनिवर्सिटी 56 एकड़ के एरिया पर मुश्तमिल है और जीसी यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस के अलावा काला शाह काकू में भी इसका एक कैंपस है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 551 से 600 में रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक जीसी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1201 से 1500 में रैंक करती है, जबकि यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक ये वर्ल्ड वाइड 401 से 500 में है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले एडमिशन नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस कचहरी रोड में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट BS प्रोग्राम्स में शामिल हैं BS बायोलॉजी, BS बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड मीडिया, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, एंटरप्रेन्योरशिप, एनवायरमेंटल साइंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। इसके साथ इन तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के मुतालिका डिपार्टमेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं और ये भी बताया गया है कि ये प्रोग्राम क्या रेगुलर बेसिस पर ऑफर किया जा रहा है या सेल्फ सपोर्टिंग पर। और यहाँ ऑफर होने वाले ज़्यादातर प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पर ही ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम सेल्फ सपोर्टिंग पर है। इसी तरह कॉमर्स का प्रोग्राम सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद लिंग्विस्टिक्स, LLB 5 ईयर, मैनेजमेंट, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ जो कि सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग में ऑफर किया जा रहा है। मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी सेल्फ सपोर्टिंग इवनिंग में ही है। माइक्रोबायोलॉजी, पर्शियन, फिलासफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक पॉलिसी, पंजाबी, सोशियोलॉजी, ट्रांसलेशन स्टडीज़, टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू और ज़ूलॉजी। इसके बाद यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस काला शाह काकू में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं इनमें शामिल हैं एग्रीकल्चर, आर्काइव स्टडीज़, आर्ट हिस्ट्री, BFA ग्राफिक डिज़ाइन, BFA पेंटिंग, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, B.Ed 1.5 ईयर्स, एजुकेशन, जोग्राफी, ग्लोबल स्टडीज़, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, रिमोट सेंसिंग एंड GIS और स्टैटिस्टिक्स। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट मुकम्मल कर ली है वो तो एडमिशन के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट सेकंड ईयर के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो अपने फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट की बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन भी इस सिलसिले में जारी हुआ था, जिसके मुताबिक बताया गया है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ जब तक स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हो जाता तो वो फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर स्टूडेंट्स को आर्जी एडमिशन फराहम करेंगी। और जैसे ही स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो इन्हें यूनिवर्सिटी में अपना स्कोर कार्ड सबमिट करना होता है। और अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर में कम से कम 50% नंबर हों। ताहम जो BFA ग्राफिक डिज़ाइन, BFA पेंटिंग के प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए 45% मार्क्स के साथ भी अप्लाई किया जा सकता है। और जो स्टूडेंट सेकंड ईयर में फेल हो जाते हैं या किसी सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो ऐसे केस में इनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में वो स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं जिन्होंने FSc प्री इंजीनियरिंग या ICS विद फिजिक्स किया हो और एडमिशन के लिए UAT लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ECAT का टेस्ट रिक्वायर किया जाता है। LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट को कम से कम 50% नंबरों के साथ क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और LLB के प्रोग्राम की फाइनल मेरिट लिस्ट सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद डिस्प्ले की जाएगी। और LLB के प्रोग्राम में भी स्टूडेंट्स ओपन मेरिट, इसके अलावा A लेवल या इक्वलेंट, हिफ्ज़ कुरान, डिसेबिलिटी, माइनॉरिटीज़, लॉयर्स चिल्ड्रन, स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर एडमिशन ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स को लॉ एडमिशन टेस्ट के साथ साथ GC यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा। और GC यूनिवर्सिटी के BS के प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। इनमें LLB के अलावा बाकी तमाम जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं इनमें ओपन मेरिट बेसिस पर अप्लाई किया जा सकता है फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर। इसके अलावा A लेवल के स्टूडेंट्स के लिए अलग कैटेगरी है, हिफ्ज़ कुरान की बेसिस पर अप्लाई किया जा सकता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, डिसेबिलिटी की बुनियाद पर 2% कोटा रिजर्व किया गया है और इन स्टूडेंट्स को भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ के लिए 2% कोटा है। ओल्ड GCU स्टूडेंट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, प्रोविंसेस अदर दैन पंजाब थ्रू नॉमिनेशन, ट्राइबल एरियाज़ ऑफ DG खान और एक्स फाटा की बुनियाद पर भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जा सकता है। और स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए इनमें से अपनी मुतालिका कैटेगरी का इंतखाब करना होता है कि क्या आप ओपन मेरिट बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं या बाकी मौजूद तमाम कैटेगरीज में से किसी पर आप फॉल करते हैं। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन शेड्यूल को देखें
देखें तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएगी और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 22 जुलाई 2024 है। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ही एंट्री टेस्ट लिया जाएगा जिसकी तारीख 27 और 28 जुलाई है और स्टूडेंट्स को दोनों में से कोई एक टेस्ट डेट एलोकेट कर दी जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यू 6 से 8 अगस्त तक लिए जाएंगे। स्पोर्ट्स ट्रायल्स होंगे 24 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक, जबकि को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ट्रायल्स लिए जाएंगे 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक और यूनिवर्सिटी की तरफ से पहली मेरिट लिस्ट 9 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। और इस शेड्यूल को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि यूनिवर्सिटी इस साल सिर्फ एक ही एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करेगी और दूसरा एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। इसके बाद जिस यूनिवर्सिटी के मेरिट फार्मूला को देखें तो मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज ली जाती है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 40% वेटेज, एंट्री टेस्ट की 30%, जबकि इंटरव्यू की 20% वेटेज ली जाती है और टेस्ट और इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को कम से कम 50% नंबर लाजमी लेने होंगे क्योंकि ये पासिंग मार्क्स हैं। और यहाँ आप जीसी यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लास्ट ईयर के ओपन मेरिट, इसके अलावा सेल्फ सपोर्टिंग और इवनिंग सेशन के साथ साथ ओल्ड जीसीयू कैटेगरी के क्लोजिंग मेरिट्स की तफसील देख सकते हैं। आप जीसी यूनिवर्सिटी के जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं तो आप उनके लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स को देखते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको एंट्री टेस्ट में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे और आपका कितना एग्रीगेट हो तो आपका एडमिशन सिक्योर होने का चांस होगा। और इस बात का भी ख्याल रहे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से 6 मुख्तलिफ स्ट्रीम्स के एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं जिनमें शामिल हैं प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जनरल साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और आईसीएस। और आपने जीसी यूनिवर्सिटी के चाहे जिस मर्जी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो, आपने अपनी इंटरमीडिएट बैकग्राउंड के मुताबिक ही एंट्री टेस्ट की स्ट्रीम को सिलेक्ट करना है। यानी अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने जीसी यूनिवर्सिटी का प्री मेडिकल कैटेगरी वाला टेस्ट ही देना है। इसी तरीके से प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग वाला टेस्ट देंगे, आईसीएस के स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस वाला टेस्ट देंगे, आईकॉम के स्टूडेंट्स ने कॉमर्स की कैटेगरी का इंतखाब करना है, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स जनरल साइंस का टेस्ट देंगे और एफए के स्टूडेंट्स आर्ट्स की कैटेगरी का इंतखाब करेंगे। और हरगिज़ आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट नहीं देने होंगे, बल्कि आपने सिर्फ अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक जो इलेक्टिव मज़ामीन आपने इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं उन्हीं के मुताबिक एंट्री टेस्ट देना है और उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी के मुताबिक जिस मर्जी डिग्री प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्री मेडिकल का स्टूडेंट अगर चाहता है कि वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन सिक्योर कर ले या वो किसी नॉन मेडिकल के डिसिप्लिन में जाना चाहता है तो उसे हरगिज़ दूसरी कैटेगरी का टेस्ट नहीं देना होगा, बल्कि उसने टेस्ट अपना प्री मेडिकल वाला ही देना है। और जिस यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट के फॉर्मेट से मुतालिक आपको बताएं तो जल्द ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तमाम एंट्री टेस्ट के सैम्पल पेपर्स अपलोड कर दिए जाएंगे। लेकिन पिछले साल 2023 के जो एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किए गए थे तो उसके मुताबिक अगर टेस्ट फॉर्मेट आपको बताएं तो यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है ये 50 नंबरों पर मुश्तमिल होता है और आपको इसमें से पासिंग मार्क्स 25 लेने होते हैं। टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स के पास टोटल 75 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होता है और टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। टेस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया होता है जिसमें पार्ट ए जो है ये कॉम्पिटेंसीज चेक पर मुश्तमिल होता है और इसके टोटल 30 मार्क्स होते हैं। इस पार्ट ए में 10 MCQs आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, इसके अलावा 10 MCQs आते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के, 5 MCQs क्वांटिटेटिव एनालिसिस के और 5 MCQs आते हैं जनरल नॉलेज के। तो इस तरह ये टोटल 30 MCQs का पार्ट ए बनता है, जबकि पार्ट बी जो है ये सब्जेक्ट नॉलेज चेक से रिलेटेड है और इसमें 20 MCQs आते हैं जो कि आपके रेलेवेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उससे मुतालिक MCQs पूछे जाते हैं। यानी अगर आप प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल आएंगे। अगर आप प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसी तरह आपने जो भी इंटरमीडिएट में इलेक्टिव मज़ामीन पढ़े हैं तो उन्हीं के मुताबिक ही पार्ट बी में से आपके 20 MCQs आएंगे। और जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट का कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, तमाम स्टूडेंट्स को अपनी इंटरमीडिएट की टेक्स्ट बुक्स में से ही इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। इस वक्त जिस यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के फ़ीस स्ट्रक्चर को देखें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो फ़ीस स्ट्रक्चर गिवन है इसके मुताबिक BS इंग्लिश लिटरेचर, BS हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, पर्शियन, फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंसेज, पंजाबी, उर्दू और सोशोलॉजी के प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ीस 66,850 रुपये, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 40,350 रुपये है। इसी तरह BFA फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, आर्ट हिस्ट्री, आर्काइव स्टडीज़, ग्लोबल स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, ट्रांसलेशन स्टडीज़, टर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम्स की फ़ीस भी पहले सेमेस्टर की 66,850 रुपये और बाकी के सेमेस्टर्स की 40,350 रुपये है। BS बॉटनी, BS बायोलॉजी, BS केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा ज़ूलॉजी, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट, बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, एंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर और इन जैसे बाकी तमाम प्रोग्राम्स की फ़ीस 70,000 रुपये पहले सेमेस्टर की और बाकी के सेमेस्टर्स की 43,550 रुपये है। जबकि BS माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की
₹97,550 और बाद में ₹66,550 फ़ीस होगी। LLB की पहले सेमेस्टर की ₹1,09,350 और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स ₹82,850 फ़ीस है। और जो स्टूडेंट सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर दाखिला लेते हैं तो ऐसे केस में BS मैनेजमेंट के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ीस ₹1,52,850 और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स ₹1,16,850 है। कंप्यूटर साइंस मॉर्निंग के प्रोग्राम की ₹1,36,150 फ़ीस होगी सेल्फ सपोर्टिंग केस में, और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स ₹1,01,150 फ़ीस अदा करनी होगी। BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ₹1,45,550 फ़ीस है। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की पहले सेमेस्टर की ₹97,000 और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स ₹67,000 फ़ीस है। इंटरनेशनल रिलेशंस इवनिंग के केस में ₹1,28,000 और BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ की पहले सेमेस्टर की ₹1,09,350, जबकि सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स ₹82,850 फ़ी अदा करनी होगी। और जो स्टूडेंट्स इवनिंग के सेशन में एडमिशन लेते हैं तो तमाम इवनिंग प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर भी यहाँ दिया गया है, जो कि मोस्टली प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की फ़ीस ₹92,550 और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स ₹62,550 फ़ीस होगी। जबकि साइंसेज़ के जो डिसिप्लिन हैं तो यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर पहले सेमेस्टर का ₹96,950 और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड ₹66,950 होगा। और BS बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की फ़ीस ₹1,09,050 और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स ₹73,050 होगी। और पाकिस्तान की दीगर तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की तरह GC यूनिवर्सिटी भी तमाम टैलेंटेड और डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड प्रोग्राम्स ऑफर करती है, जिनमें स्टूडेंट्स एडमिशन सिक्योर करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस अदा ना कर सकते हों तो उन्हें इन जैसी अपॉर्चुनिटी से ज़रूर इस्तेफ़ादा हो जाएगा। और GC यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ऑफर होने वाले स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें PEEF स्कॉलरशिप भी शामिल है और नीड बेस्ड मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स भी दिए जाते हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो GC यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल के थ्रू रजिस्ट्रेशन करनी होगी, और इसका लिंक है gcuonline.pk। यहाँ पर जाकर कैंडिडेट्स को अपनी पर्सनल और एकेडमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। और इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फ़ी है ये ₹1,500 आपको अदा करनी पड़ेगी हर प्रोग्राम में अप्लाई करने की। इसके अलावा अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स 3 मेजर सब्जेक्ट्स का इंतखाब कर सकते हैं, यानी आप 3 डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं और इसकी प्रोसेसिंग फ़ी ₹1,500 होगी। और अगर आप 3 से ज़्यादा प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ₹1,500 की मज़ीद प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ मज़ीद 3 डिग्री प्रोग्राम्स के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सारा प्रोसीजर सिर्फ ऑनलाइन ही है और कैंडिडेट्स को हरगिज़ एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर यूनिवर्सिटी में सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं है। ताहम जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और वो इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो इंटरव्यू के रोज़ कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी और तमाम ज़रूरी डॉक्यूमेंट साथ ले जाने होंगे। और पंजाब के अलावा दूसरे सूबों के स्टूडेंट्स अपनी रिजर्व सीटों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अलावा बाकी प्रोग्राम्स में इन 2 तरीक़ों के साथ अप्लाई किया जा सकता है। पहला तरीका तो ये है कि बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स अपनी नॉमिनेशन के थ्रू अप्लाई कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ KPK और एक्सफाटा की तरफ से नॉमिनेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। और यूनिवर्सिटी के बाकी तमाम रेगुलर प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला के मुताबिक ही इन स्टूडेंट्स का मेरिट भी कैलकुलेट किया जाएगा। बाकी इंशाल्लाह जल्दी इस चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें GC यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया गया होगा, जिसको देखते हुए आप GC यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी की हेल्पलाइन नंबर और ईमेल ID के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप रेलेवेंट डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू भी रब्ता कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक UN नंबर भी दिया गया है, प्लस आप मुतल्लिका एक्सटेंशन डायल कर सकते हैं।